हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को सीबीटी मोड में कंडक्ट करता है। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है। अब गाइस देखो, ये जो एग्जाम होता है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, पेपर वन किस तरीके से ओपन होता है, पेपर टू कैसे ओपन होगा, किस तरीके से दोनों पेपर को सबमिट करना जरूरी है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है सीबीटी मोड में कि आपका जो पेपर है वो टाइम से अटेम्प्ट हो जाए आपका और उसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर को लास्ट में सबमिट किस तरीके से करना है, किस तरीके से पेपर को एग्जिट करना है सबमिट करके, वो समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कई काफी बार हो चुका है कि स्टूडेंट्स बाद में जाकर लास्ट में जाके फाइनल सबमिट नहीं करते हैं और अगर फाइनल सबमिट कर भी देते हैं तो एग्जिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं हो पाता और फिर उनका पेपर ही चेक नहीं होता है। तो इन चीजों को लेकर के आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डेमो दिखाऊंगा। बिल्कुल लाइव डेमो चलेगा आपके सामने, जिस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का पूरा लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपका एग्जाम होगा और किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रख करके आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आपका जो टाइम है वो भी बचे और प्लस जो आपका एग्जाम है वो स्मूथली हो जाए। तो गाइज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि गाइज डेली शाम को 8 बजे मैं एग्जाम टारगेटेड रिवीजन क्लासेस लेके आके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो गाइज मेक श्योर आप इसे रिवीजन सीरीज 4.0 को फॉलो करें। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले, इस बात की गारंटी है, बिकॉज यहाँ पर हम केवल एवरग्रीन टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं। ना सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं बल्कि मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवा रहा हूं एज ए रेफरेंस। तो गाइस इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइस देखिए, जैसे आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, एग्जाम सेंटर के अंदर जैसे आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग, जहां पे आपका आधार जो है वो आपसे लिया जाएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका थंब इंप्रेशन लिया जा सकता है, आपको जो आईज है रेटिना स्कैन भी किया रेटिना जो है उसको भी स्कैन किया जाता है, तो वो चीज भी हो सकती है। आपसे एक एक्स्ट्रा फोटो ली जाएगी, वो लेकर के जाना, बिकॉज वहां पर आपको आपसे एक एक्स्ट्रा फोटो ली जाती है। तो आपको एक फोटो तो आपके एडमिट कार्ड पे ही लगा करके लेके जाना है और एक फोटो आपको एक्स्ट्रा लेकर के जानी है वहां पर वेरिफिकेशन के टाइम पर। जब आपका होगा तो वहां पर एक फोटो आपसे एक्स्ट्रा मांगी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, आपको एक सिस्टम नंबर अलॉट किया जाएगा। सिस्टम नंबर होता है मतलब किस कंप्यूटर पे जाकर के आप एग्जाम दोगे, उस सिस्टम नंबर को आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिख दिया जाएगा। जैसे ही आपको सिस्टम नंबर अलॉट किया जाएगा, आपको उस कंप्यूटर पे, जैसे ये स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे जो भी आपका मॉनिटर होगा, जो भी कंप्यूटर होगा जहां पे भी आप एग्जाम दोगे, वहां पर आपका सिस्टम नंबर लिखा होगा। उस सिस्टम नंबर को आपको एक बार चेक कर लेना है कि सिस्टम नंबर में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम नेम में जो है क्या लिखा हुआ है, सिस्टम नंबर क्या लिखा हुआ है, क्या ये वही नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। क्योंकि इस चीज को चेक करना, वेरीफाई करना जरूरी है, नहीं करोगे तो पता लगा आप किसी और का पेपर अटेम्प्ट करके आ गए। इसके अलावा सिस्टम नंबर के अलावा आपको अपना नेम भी चेक करना है कि क्या आपका नेम ही लिखा हुआ है, क्या आपकी फोटो वहां पे विजिबल है और आपका पेपर जो है कॉमर्स या साइंस या मैनेजमेंट या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है वहां पे नहीं लिखा हुआ है। इन चीजों को आपको जाते ही चेक कर लेना है। सबसे पहला काम यही करना है। जैसे आप सिस्टम पे जाके बैठोगे, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चेक करना है कि भाई जो भी आपको यहाँ पर नेम और सिस्टम नंबर है सब कुछ मैच करना चाहिए, जो भी आपको डिटेल्स वहां पे दी गई हैं। इसके बाद आपका यूजर नेम जो है जनरली आपका एप्लीकेशन नंबर ही होता है। इसके बाद हो सकता है आपका रोल नंबर भी डलवाया जाए, रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर इन दोनों में से कोई एक होगा, वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे। जनरली रोल नंबर भी यहाँ पर डलवाया जा सकता है। इसके अलावा पासवर्ड जो है जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, बट फिर भी आपको वेट करना है, जब इन्विजिलेटर बताएंगे तभी आपको पासवर्ड डालना होगा। जनरली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही डाली जाती है, बट फिर भी आपको वेट करना है, जब तक इन्विजिलेटर नहीं बताएंगे तब तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। जैसे ये आपका टाइम हो जाएगा लगभग, अगर 9 से 12 वाला एग्जाम है शिफ्ट में, तो 8:50 जैसी बजेगा आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको डलवाने के लिए बोला जाएगा। वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे कि यहाँ पर क्या डालना है आपको। अगर 3 से 6 वाली शिफ्ट है तो 2:50 पर अनाउंसमेंट होगा कि अब आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। उसके बाद डालने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से एक कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी लैंग्वेज की, पेपर आप जो है आपको किस लैंग्वेज में देना है। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर लेते हो तो पूरा पेपर ही आपको हिंदी में ही शो किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में शो किया जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन के ऊपर भी आप यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिलता है, तो हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप अलग लैंग्वेज में चेक कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स गिवन होती हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। मैं इसको आपको ब्रीफली समझा देता हूँ गाइस। तो अगर इस तरीके से ब्लैंक बॉक्स है, इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन पे अभी तक विजिट नहीं किया है, इस क्वेश्चन पे आपने विजिट ही नहीं किया है। रेड कलर का अगर आपको बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब आपने विजिट तो किया है क्वेश्चन, बट आपने उसका आंसर मार्क नहीं किया है। ग्रीन कलर का दिख गया बॉक्स, इसका मतलब है कि आपने उसका आंसर मार्क कर दिया है, आपने क्वेश्चन पे विजिट किया, क्वेश्चन पढ़ा और अपने आंसर मार्क कर दिया है। तो ग्रीन कलर का मतलब सेफ कलर है, आपको सारे ग्रीन करके ही आने हैं, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऐसे में आपको ग्रीन ही करके आने सारे के सारे। एक हो सकता है आपको बैंगनी कलर दिखे, you have not answered the question but you have marked the question for review, और आंसर मार्क फॉर रिव्यू एंड विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो इन दोनों चीजों को आपको अवॉइड ही करना है, स्टार्टिंग की दोनों चीजों को अवॉइड करना है, सारे ग्रीन करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर क्वेश्चन आता है तो भी क्लिक करो, और क्वेश्चन नहीं आता है तो भी चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अभी नहीं आता तो बाद में भी क्या ही आ जाएगा। सपोज करो आप सोचते हो कि 2-2.5 घंटे बाद जब मैं देख लूंगा दोबारा से पेपर पे विजिट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो बाद में भी नहीं आएगा। तो इसलिए हर एक बॉक्स को आप ग्रीन करके ही चलो, सेफ रहेगा। ऐसा फिर बाद में स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो तुक्का भी नहीं लगा पाते, इसलिए तुक्का लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आपको एडवांटेज लेना है। अच्छा गाइस देखो, तुक्का लगाने की भी कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं। गाइस देखो, तुक्का जो अगर आप साइंटिफिक तरीके से लगाते हो, कुछ तरीके होते हैं तुक्का लगाने के, जिसमें कुछ चीजें जो है आपको सोचनी है एग्जाम में ही, और कुछ चीजें आपके सामने ही विजिबल होती है। बिकॉज 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में एक सही आंसर है, तो वो 4 ऑप्शन में से 3 को कैसे एलिमिनेट किया जाए, एक सही आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, कुछ तरीके हैं। अगर आप उन तरीकों को समझ लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि 150 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे तुक्का टेक्निक से। इस बात की मेरी गारंटी है, मतलब 4 से 6 नंबर आप फ्री में ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस चीज का एडवांटेज मिलेगा, तुक्का लगाना आप सीख सकते हो। गाइस देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुक्का लगा के ही एग्जाम क्रैक होगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तुक्का लगाने से, 4 से 6 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो आप तुक्का लगाना जरूर सीखें, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब गाइस देखो, आपको इसी पेज पे आना है, ये वाला जो पेज था नीचे की तरफ, आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, इसी बॉक्स पे आपको चेक करना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो चलो गाइस, हम इसको क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मैंने आगे प्रोसीड किया, मेरे सामने जो है पेपर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पेपर 1 लिखा हुआ है और इसी के बगल में पेपर 2 भी लिखा होगा, इसमें फिलहाल लिखा नहीं है, लेकिन पेपर 2 भी आपको एग्जाम में इस तरीके से दिख जाएगा। तो दोनों पेपर आपके सामने आपको जो है डिलीवर कर दिए जाते हैं, आपकी मर्जी है। पेपर 1 आप बाय डिफॉल्ट पेपर 1 स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 पहले करो तो पेपर 2 वाले इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, पेपर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सामने खुल जाएगा। आप चाहें तो पहले पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले पेपर 1 ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें केवल 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब 50 मिनट में ही आपका हो जाएगा, 50 से 55 मिनट में हो जाना चाहिए पेपर 1। और पेपर 2 जो है थोड़ा लेंदी होता है, 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो पेपर 1 अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपके माइंड में एक रिलैक्स रहेगा आपका माइंड, कि चलो एक पेपर तो इन्हें निपटा दिया है, भले ही वो 50 क्वेश्चन का क्यों ना हो। पेपर 2 जो है थोड़ा लेंदी होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पेपर 2 को बाद में ही करें। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप पेपर 2 भी पहले कर सकते हो। अब गाइस देखो, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 4, आप में से इस पे एक पे क्लिक करना है। कैसे क्लिक होगा, देखो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन भी दिखता है। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट सही है, इस पर मैंने क्लिक किया, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। इसका वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्लिक किया, आगे बढ़ गए। ऐसे ही इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई और दूसरा आंसर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 जो है ग्रीन बॉक्स बन चुके हैं, इसका मतलब 4 क्वेश्चन मैंने सही सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिए हैं। जिन क्वेश्चंस पे मैंने विजिट नहीं किया है वो केवल बॉक्स है, ओपन करके इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब सपोज करो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर मार्क नहीं किया, बल्कि मैं आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ। सपोज करो मैं क्वेश्चन नंबर 6 खोल देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने 5वां 6ठा क्वेश्चन है उसको मैंने मार्क नहीं किया आंसर, इसका मतलब वो रेड रेड करके आपको दिख रहा है, इसका मतलब मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने मार्क नहीं किया है, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया, देखो 9 क्वेश्चन का 9 नंबर का क्वेश्चन है वो ग्रीन कलर का हो गया है। अब गाइस देखो, ये जो चीजें हैं ये तो इजी चीजें हैं, आसान चीजें सबको पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिन्होंने जस्ट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उनको नहीं पता इस बारे में कि पेपर किस तरीके से आता है, कि किस तरीके से चीजें होती हैं, तो इसलिए इस वीडियो को जानना और समझना जरूरी है ना। अब गाइस देखो, इतना कुछ होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट का बटन दिखेगा। अब ये गाइस जो सबमिशन है ये पेपर के एंड होने पर ही सबमिट होगा, अगर आप चाहे पहले सबमिट करना तो पहले सबमिट नहीं होगा। पेपर के एंड में जब आपका टाइम हो जाएगा तब आपको पेपर सबमिट करने को कहा जाएगा। और सपोज करो
टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन 3 घंटे का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो ऑटोमेटिक जो है आप यहाँ पे आ जाओगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये वाली समरी ऑटोमेटिक हो जाएगी कि अपने आप ऑटो सबमिट होता है यहाँ पर लास्ट में 3 घंटे होने पे। और अगर 2 घंटे 50 मिनट का टाइम हुआ है तो आप सबमिट करने का वहां पे आपको बटन दिखेगा, सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पहुंचेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ ही सबमिट होते हैं, अलग अलग सबमिट नहीं करना है, दोनों पेपर एक साथ सबमिट होते हैं एट दी एंड। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट करने हैं, पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये नहीं कि पहले पेपर 1 सबमिट होगा फिर बाद में पेपर 2 सबमिट होगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा पेपर एक साथ सबमिट होगा। जब सबमिट करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपने कितने आंसर किए, कितने आंसर नहीं किए, और आपने कितने क्वेश्चन पे विजिट ही नहीं किया, ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फाइनल सबमिट कर रहे हो, तो ठीक है आप कर देना यस। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे बस आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट का बटन दिख रहा है बट यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखेगा, बस आपको ये लिख के आ जाएगा सक्सेस सबमिटेड सक्सेसफुली। जब तक ये ना आए तब तक आपको अपने कंप्यूटर से हटना नहीं है, ये लाइन लास्ट में आनी चाहिए कि थैंक यू आपका पेपर सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, ये आ जाए उसके बाद फिर आप अपने कंप्यूटर से उठ जाना, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है वहां पर, उसके बाद इन्विजिलेटर आगे के काम खुद देख लेंगे। लेकिन जब तक ये लाइन आपके सामने ना आए तब तक आपको हटना नहीं है, कंप्लीटली सक्सेसफुल तरीके से आपको सबमिट करके आना है पेपर को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका पेपर 2 क्या है, किस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल करवा सकें। इसके अलावा गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। तो गाइज अभी हमने जून एग्जाम के लिए स्पेशल एक सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया था फॉर 1 मंथ कोर्स, तो आप अभी भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। इसमें कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर लेंगे, वो भी एग्जाम टारगेटेड क्रिस्प वे में। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जिन्होंने भी नेट का एग्जाम में अपीयर करने का प्लान किया है, एग्जाम देंगे, उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। किसी का अगर ग्रुप में आप ऐड हो तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, इनफैक्ट आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हो ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सब तक की जो वीडियो है वो पहुंच जाए और सभी लोग इजिली और स्मूथली एग्जाम में अच्छे से अपीयर करके आए। गाइस देखो, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो वॉशरूम वगैरह पहले ही हो लेना ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज बीच में वो जाने तो देंगे लेकिन आपको खुद का टाइम वेस्ट होगा। तो वॉशरूम वगैरह जो है पहले आपको होके आ जाना है। पानी की बोतल जो है आपको पेरिशेबल मतलब वैसे लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट लेके जानी ताकि कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे और टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। ऑल द वेरी बेस्ट।